तरकूका काइमन मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन की नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ रखते हो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद लोग जब कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा पढ़ते खड़ा छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें, जो अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तजारत से बेहतर है और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। सदक़ल्लाहु। जज़ाकल्लाह। आप थे जनाब काशिफ तनवीर साहब। वंस अगेन अपने तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। ये हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स है और हमारा आज का सेशन चल रहा है एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से। तो 5 दिन के इस कोर्स के बाद तमाम पार्टिसिपेंट्स में जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा अपनी वीडियोस को ऑन करके और इसमें जब वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उनकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा ये वीडियोस का। और ऑडियो जब आप ज्वाइन करें काइंडली, जैसे ही आप ज्वाइन करें काइंडली अपनी ऑडियो म्यूट पे लगा दें। थैंक यू। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं जनाब मिस्टर मोहम्मद वकास साहब। आप ऑफिसर हैं डिविजनल डायरेक्टोरेट लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद में। जनाब मोहम्मद वकास साहिब। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिल जान पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिल जान पर निसारा करूं मैं। मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन बिनूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन बिनूरी, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा नजारा करूं मैं, दिलो जान
जज़ाकल्लाह। आप थे मोहम्मद वकास साहब जो बारगाही रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश कर रहे थे। आज के हमारे इस सेशन वेलकम एड्रेस के लिए मैं दावत दूंगा जनाब गुलफराज अहमद मिनाज साहब को। आप ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। जनाब गुलफराज अहमद मिनाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को 5 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग में खुशामदीद। ये इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का फर्स्ट बैच है जो 15 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक जारी रहेगा। इस सर्टिफिकेट कोर्स का इनेकाद PMDFC, डिविजनल डायरेक्टर लोकल फंड फैसलाबाद और लोकल गवर्नमेंट्स के इश्तराक से किया जा रहा है, जिसमें LFA और लोकल गवर्नमेंट्स के तमाम हेड ऑफ ऑफिसेज, ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स शिरकत कर सकेंगे। इस ट्रेनिंग कोर्स के रिसोर्स पर्सन, रीनाउंड स्पेशलिस्ट रिसोर्स पर्सन मिस्टर इरफान अहमद भट्टी साहब, मैनेजर PMDFC हैं। जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब हारिजुल अजीज और नहायत ही माहिर ट्रेनर हैं। उन्होंने पहले भी अकाउंटिंग डाटा की LGFMIS पर अपडेशन बारे बहुत ताउन किया और फैसलाबाद डिवीजन के LFA और लोकल गवर्नमेंट्स के स्टाफ के साथ काफ़ी सारे अहम सेशन किए और अपना कीमती वक्त दिया। ये उनके ताउन की बदौलत ही है कि LFA फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अकाउंटिंग डाटा को अपडेट करने में कामयाब हुआ और मंथली और एनुअल अकाउंट्स को रिपोर्ट करने के बिल्कुल करीब है। इस ज़िम्न में डिविजनल डायरेक्टरेट लोकल फंड ऑडिट फैसलाबाद की जानब से और फैसलाबाद डिवीजन के तमाम LFA स्टाफ की जानब से मैं उनका नहायत ही मशकूर हूँ और इस बात पर उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आज से इस 5 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें वो आज एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बारे ट्रेनिंग देंगे। अब मैं जनाब मुख्तार साहब की जानब बढ़ता हूँ ताकि इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाएं। जी मुख्तार। जी थैंक यू सर फॉर योर काइंड रिमार्क्स। मीटिंग को आगे बढ़ाने से कबल मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट से वंस अगेन गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। हम दोबारा अनाउंस नहीं करेंगे इस फोरम से और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ वीडियो के साथ ऑनलाइन होंगे वही इस सेशन का हिस्सा बनाए जाएंगे और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्टिवली हिस्सा नहीं बन रहे उनको इस सेशन में ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी सर, आप उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्टिवली हमारी इन सेशंस का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू। मीटिंग को हैंड ओवर करने से कबल जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब के आपका तारुफ आपने बजुबान जनाब गुलफराज अहमद मिनाज साहब के सुन लिया और फैसलाबाद डिवीजन जब इन्होंने हमारे साथ ये वर्किंग शुरू की LGFMIS पे, तो फैसलाबाद में पिछले 12 साल से जो बैकलॉग आ रहा था वो हमने पिछले 3 माह में क्लियर किया। ये सर आपकी कोशिशों और काविशों से ही मुमकिन हो सका और इसमें हिस्सा डाला LFA स्टाफ ने अक्रॉस द डिवीजन। तो आज हमें इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तमाम ऑफिसर्स लोकल गवर्नमेंट की जानिब से और LFA की जानिब से अक्रॉस दी प्रोविंस। तो हम तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप अपने जिस यूनिट से हमें ज्वाइन करें उसका नेम लिखें, अपना नेम लिखें और अपना डेजिग्नेशन लिखें, तो ताकि जब हम सर्टिफिकेट दें आप तक पहुंचाने में आसानी हो और आप का हमें मालूम हो। तो अब इस सेशन को मैं हैंड ओवर करूंगा जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब के। सर ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले मैं लास्ट वीक कहा था कि हम सबसे पहले जिस LGs में या MC में आप बैठे हुए सबसे पहले उसका नाम लिखें। सेकेंडली आप अपना कॉमा डाल के अपना डेजिग्नेशन लिखें और डैश डाल के, चाहे डैश डाल दे या कॉमा डाल दे, डैश डाल दे ज़्यादा बेहतर है, फिर अपना नाम लिखें। सबसे पहले LGs नेम, MC LG एक ही बात है, उसका नेम, सेकेंडली डेजिग्नेशन, थर्ड आपका अपना नाम।
काइंडली सबसे पहले ये करें ताकि जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपके उस डेजिग्नेशन और उस एलजी के नाम से ही जाने हैं। आपके नाम होगा लेकिन वो पता होगा कि आपका ये डेजिग्नेशन है और इस एलजी से आपने ये कोर्स को अटेंड किया। और ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन भी आपके पास होंगे और आपको फिजिकली भी डिस्पैच कर दिए जाएंगे। ये स्टार्ट करें जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम जिसके स्टार्ट करते हैं। तब तक टाइम की कर लो, कितने मिल जाएंगे? 2 लाख ना पड़े, ठीक है, आता बदल लो आपके अंदर आओ। एक होगा है, उतना होगा आपको। आज हम बात करेंगे सेकंड मॉड्यूल है हमारा, जिसकी इसकी अगर हिसाब से देखूं तो वो है एसेट मैनेजमेंट सिस्टम मूवेबल एसेट। जो हमारे मूवेबल एसेट है इसमें क्या क्या चीजें हैं। काइंडली जब आप ज्वाइन करें तो अपने जो है म्यूट लगा लिया करें माइक को। कि हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड मॉड्यूल है मूवेबल एसेट हमारा। इसमें हम क्या क्या चीज़ों को आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, और ये बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ हम आधे पौने घंटे में ये चीज़ें हम कवर करें इंशाल्लाह। इसमें आ जाता है हमारा सेटअप मैनेजमेंट। उसमें स्टोर मैनेजमेंट है, स्टोर की लोकेशन होगी, स्टोर का नाम होगा, स्टोर रेंट पे है या आप स्टोर उसका ऑन कर रहे हैं, एलजी का अपना स्टोर है या उसने रेंट पे लिए हुए हैं। क्योंकि हर एलजी का एक स्टोर नहीं होता, एक से ज़्यादा स्टोर है। अगर मैं लाहौर वगैरह की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्टोर उनके पास होते हैं। बाद स्टोर वो उनके अपने होते हैं और बाद स्टोर इन्होंने रेंट पे लिए होते हैं। वो पूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर रेंट पे है तो उसका रेंट वगैरह क्या है वो चीज़ें आएंगी। फिर है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। स्टोर में किस किस स्टोर में कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका असल डेजिग्नेशन क्या है। जब स्टोर में उन्हें लगाया गया तो उनको किस नाम से किस डेजिग्नेशन पे लगाया गया। कोई स्टोर इंचार्ज लगाया होगा, कोई हेल्पर लगाया होगा, कोई असिस्टेंट लगाया होगा। तो असल डेजिग्नेशन कुछ और थे, लेकिन जब स्टोर में उन्हें किया गया, ड्यूटी लगाई गई, तो उस वक्त उनको क्या डेजिग्नेशन वगैरह दिए गए और उनको लगाया गया, किस डेट से लगाया गया। फिर आती है इंस्पेक्शन मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन टीम। इसमें आपके पास इंस्पेक्शन टीम्स कितनी है, एक से ज्यादा। अगर बड़ी एलजी है तो वो हो सकता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल के लिए कोई और रखी हो, मैकेनिकल के लिए कोई और रखी हो, व्हीकल्स के लिए कोई और हो, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई और हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई और हो। अगर कोई छोटी एलजी है तो हो सकता है कि एक ही इंस्पेक्शन टीम हो। मेरे तो पहले हमने जाना, मेरा पहला मीटिंग चला लगा हुआ तो कोई किससे पैसे को नहीं, सारे को जी, मुझे आखिर म्यूट ऑल करना पड़ा क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहे वो नहीं पूछ सकता, क्योंकि बार बार जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे थे वो म्यूट नहीं लगा रहे थे, तो मैंने तमाम को म्यूट लगा दिया। उसके बाद इंस्पेक्शन टीम है। अगर कोई छोटी एलजी तो हो सकता है मे बी वहाँ एक ही टीम हो, एक इंस्पेक्शन टीम क्रिएट की हो, वो एक ही इंस्पेक्शन टीम आपकी हर चीज को देख रही हो। सेकंड आ जाता है इसमें परचेज ऑर्डर। अगर कोई नई चीज आप परचेज करने जा रहे हैं तो उसका न्यू परचेज ऑर्डर होगा। अगर आप ओल्ड डाटा की डाटा एंट्री करने जा रहे हैं तो एसेट रजिस्टर का जो नंबर है हम उस लिखेंगे ओल्ड डाटा एंट्री, वहां से क्लिक करेंगे। वो कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना, वो अभी मैं फिजिकली करूंगा। तो न्यू के लिए हमें परचेज ऑर्डर देंगे और जो ओल्ड डाटा है उसके लिए एसेट रजिस्टर को क्लिक करेंगे और वहां से उसके थ्रू हम इसको चीजें डालेंगे कि किस डेट को, किस जगह पे, किसकी डिमांड पे वो चीज ली गई। फिर है वो इनवाइस थी जो डिलीवरी आई हुआ या डिलीवरी चलान के थ्रू आई।
तो जिस कंट्रैक्टर ने इसे डिलीवर किया वो इनवाइस होगी कि एक ही दवा में सारी की सारी आइटम्स हमें रिसीव होगी। अगर डिलीवरी चलाना है तो मे भी वो हमने 3 जगह पे उसकी डिलीवरी मंगवाई हो तो डिलीवरी चलान के थ्रू हमारे पास आएगी। एक डिलीवरी चलान एक स्टोर में गया, दूसरा डिलीवरी चलान दूसरी स्टोर पे गया, इस तरह डिलीवरी चलान के थ्रू आ जाएंगी। फिर है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। इंस्पेक्शन में है कि आपकी हो सकता में भी गाड़ी छाड़ी है, आपने वो उसकी कोई वारंटी शारंटी क्लेम कराई हो, इंश्योरेंस वगैरह करवाई हो। चीज़ें जब हम परचेज करते हैं लैपटॉप वगैरह कोई चीज़, उसकी कुछ 6 मंथ की, 3 मंथ की, 1 ईयर की वारंटी होती है। बाज़ दफ़ा हम अगर कास्टली चीज़ है तो हम उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस किस कंपनी से करवाई, किस बंदे से करवाई, किस बंदे ने करवाई, इंश्योरेंस का नंबर वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल आएगी, उसकी फर्म का सारी डिटेल आएगी उसकी। फिर इंस्पेक्शन रिजेक्ट। अगर इंस्पेक्शन टीम ने उसको रिजेक्ट कर दिया आइटम्स को, तो 10 आइटम में रिसीव हुई थी, उसमें से 3 चीज़ें डैमेज थी, वो रिजेक्ट हो गई, तो हम वो वापस भेज देंगे जहाँ से हमें वो डिलीवरी चलान के थ्रू आई थी। उसी डिलीवरी चलान के थ्रू हम अपना डिलीवरी चलान लगाएंगे कि ये चीज़ें हमारी रिजेक्ट हो गई हैं, लिहाजा ये रिप्लेस की जाए या वापस कर ली जाए। फिर एसेट रिसीव एंड इशू। उसकी जो है वो चीज़ें जब आ गई या वो रिसीव हो जाती हैं और स्टोर में वो स्टोर उसे रिसीव करता है और उसकी डिटेल एंटर करेगा। मजीद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लैपटॉप है, तो एक थिंक पैड था, उसकी हार्ड डिस्क क्या थी, उसकी स्पेक्स क्या है, कोर आई 10 है, कोर आई 3 है, कौन सी जनरेशन है, हार्ड डिस्क कितनी है, रैम की क्या है कैपेसिटी, इसकी तमाम डिटेल जो है वो कितने इंच की स्क्रीन है, इसको हम डिटेल कहते हैं। कि लैपटॉप एक आइटम्स है, एक एसेट है, फिर उसकी डिटेल है। कोई भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई डिटेल होती है। अगर एक चेयर कर लें या एक टेबल कर लें तो टेबल वो एग्जेक्टिव टेबल है, वो लकड़ी का टेबल है, वो किस चीज़ का है। अगर मैं चेयर की बात करूँ, चेयर भी एग्जेक्टिव चेयर है, डाइनिंग चेयर है, विजिटिंग चेयर है, या वो ऑफिसर चेयर है, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ लेंगे तो उसकी पूरी डिटेल होगी। फिर आ जाता है हमारी जो रजिस्टर्स है एज पर प्रॉपर्टी रूल्स, वो सारे बने हुए हैं। उसके अलावा बहुत सी रिपोर्ट्स भी हैं और समरी रिपोर्ट्स भी हमारी इसमें बनी हुई है। अब हम आते हैं सीधे सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसकी भी। मैं ये एडमिन से लॉगिन करने लगा हूँ। यहाँ पे अगर तो आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे एडमिन देने की जरूरत है। ईमेल एड्रेस वैसे भी मैं एंट्री बंद करने लगा हूँ, मैंने मैसेज पहले भी डाला था, क्योंकि एचआर की डाटा एंट्री लोग कह रहे थे हमारी नहीं हुई, तो उन्हें दोबारा कहा गया कि अपनी एचआर की डाटा एंट्री कर ले। जैसे उनकी डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो ये ईमेल एड्रेस जितनी भी लॉगिन ईमेल एड्रेस है वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आप अपने सीएनसी से लॉगिन होंगे। जब सीएनसी से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आप एडमिन नहीं लिखेंगे। ये देखिए, अगर मैं एडमिन खत्म कर देता हूँ तो ये नीचे ईमेल एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ सीएनसी लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सीएनसी आ गया, तो यहाँ पे सीएनसी नंबर आएगा। अगर यहाँ पे मैं एडमिन लिख दूंगा तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अभी जो लोग एडमिन से कर रहे हैं वो एडमिन से लॉगिन करते हैं या सीएनसी से वो लिख लेते हैं, एडमिन नहीं लिखते और कहते हैं ये हमारा ईमेल एड्रेस लगा रहे हैं, वो लग नहीं रहा। हमें कॉल करते हैं क्या हुआ जी, हम ईमेल एड्रेस दे रहे हैं वो ले नहीं रहा। अगर आप ईमेल से कर रहे हैं तो ऊपर आप एडमिन देंगे, अगर आप सीएनसी से कर रहे हैं तो ऊपर आप एडमिन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, इंटर कर देंगे, वो ले लेगा। मैं ईमेल से या अपने एडमिन से कर रहा हूँ, सुपर एडमिन से। हम एसेट के ऊपर आते हैं। ये है एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इमूवेबल है, जो हम मंडे को करेंगे। आज ये हम कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये लास्ट जून जो गुजर चुका उसमें मैंने इसकी ट्रेनिंग दी थी 2021 में।
मीन्स के इसको मैंने लास्ट ईयर किया था और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी थी, लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम भी किया है। किस लोगों ने क्या काम किया है वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो व्हीकल मेरे पास क्वांटिटी 72 है। मेरे पास 72 व्हीकल है। अगर मैं 72 के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा ये 72 व्हीकल्स किस किस ने एंटर की। अब मेरे पास ये एंट्री तो आ गई, ये चिन्योट ने एंटर की हुई है, ये झंग ने एंटर की हुई है। अगर मैं फैसलाबाद डिवीजन की बात करूँ, चिन्योट भी उनका है, झंग भी उनका है। फैसलाबाद की 7 एंट्रीज आ रही हैं मेरे पास, जिसमें मैक्सिमम झंग है, 6 एंट्रियां झंग है और 1 चिन्योट की है। यूनिट बुहाना है और इसमें यूनिट झंग है, यूनिट शोरकोट है, अहमदपुर सियाल है, गाडमराजा है, 18 हजारी है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग है। एक उसकी 4 व्हीकल्स है। अगर मैं देखना चाहूँ ये 4 व्हीकल्स कौन सी हैं आगे नेक्स्ट, तो मैं इसके ऊपर एक दो फिर क्लिक कर दूंगा तो मुझे आगे नेक्स्ट ले गया कि ये 4 व्हीकल कौन सी एंटर की हुई है। बता रहा है कि उसमें से जो है गाड़ी वो है सुजुकी मेहरान है, टोयोटा और ट्रैक्टर है जो इसने एंटर की हुई हैं चीज़ें। तो उसकी डिटेल है, उसकी कास्टिंग आ रही है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। वापस मेन पे आ जाता हूँ, डैशबोर्ड पे। अगर मैं मेट्रोपोलिटन की देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी एंट्री की हुई है, मेरे पास आ रहा है फर्नीचर, ये 288 की एंट्रीज आ रही हैं। ऐसे मैं देखना चाहूँ डैशबोर्ड से, ये एडमन डैशबोर्ड है जो आपके हर डिविजनल डायरेक्टर के पास होगा, आपके मतलब कि पीडी और सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के एडमन लेवल के जितने भी लोग होंगे उनके पास ये डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा, जिसमें आपकी हर चीज़ आ रही होगी कि आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है, एक्सीलेंट आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, गुड कितनी है, फेयर कितनी है, पुअर कितनी है, डिस्कार्ड कितनी कर चुके हैं। और पंजाब के 3 हिस्से हैं, साउथ, सेंटर और नॉर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने, साथ हमारे क्वांटिटी आ रही है, साथ हमारे रेट्स वगैरह आ रहे हैं कि कितने कितने पैसों की चीज़ें हैं। मैं तो ये फर्नीचर की बात करूँ तो 284 इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। ये सिर्फ सरगोदा ने 284 की एंट्री की है फर्नीचर की। अब मैं देखना चाहता हूँ ये 284 फर्नीचर है कौन कौन सा। मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और पेज आ गया जिसमें ये मुझे डिटेल बताएगा इसमें क्या स्टील अलमारी है, ऑफिस टेबल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये 100 करूँगा तो मुझे नेक्स्ट चीज़ें दिखा रहा है। ये 17 पेज आ रहे हैं मेरे पास, ये चीज़ें मेरे पास एंटर हुई हैं। कितनी है, 26 की है और इसकी अमाउंट क्या है, अमाउंट वगैरह आ रही है मेरे पास। ये अगर ये 21 है, 21 की ये अमाउंट है, कॉस्ट इस कितनी है। मैं वापस आ जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करूँ तो ये 11 इन्होंने व्हीकल्स डाली हुई है। मैं व्हीकल की बात करूँ या इसकी किसी एक को ले लेते हैं, मैं कहता हूँ 11 क्वांटिटी डाली हुई है। ये क्या चीज़ है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ने डाली है। इसमें फैसलाबाद की एक एंट्री है जंग की, इसमें 4 व्हीकल्स हैं। मुल्तान लोधरा के अंदर भी 4 है, मुल्तान बिहाड़ी के अंदर 1 है, रावलपिंडी अटक के अंदर 2 है। अब मैं 4 के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे वो 4 की डिटेल दे देगा। अगर मैं मुल्तान की 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझको उसकी डिटेल आ जाएगी मेरे पास। ये चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं। 2 ये हैं, 3 और 4 मेरे पास 4 क्वांटिटी है। लाइंस मेरे पास 3 आ रही है, लेकिन एसेट नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास जीप उनके पास 2 है, टोयोटा 1 है, कार 1 है। यूनिट वगैरह की बात करूं तो ये जारी बात है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसलिए चेंज नहीं किया मे बी कि अगर इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं, अगर पीटीआई वापस आती है तो ये स्टैंड दोबारा करेगा। अगर नून लीग रह गई तो ये जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे ये चेंज हो जाएगा सारे कार्ड वगैरह। फिर मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ, रावलपिंडी आ गया, सरगोदा, मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई और मेरे पास ये डिवीजन आ गया, स्टार्ट भी डिवीजन है। हर डिवीजन में मेरे पास व्हीकल्स आ रही हैं उनकी, और सब व्हीकल है, मशीनरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारी की सारी आ रही हैं। अगर मैं इनकी कास्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास इनकी कास्ट आ रही है कि कितनी किसी कास्ट मिलियन में इनके पास है। अगर मैं किसी एक की तरफ जाना चाहूँ तो मैं कहता हूँ मैं सिर्फ फैसलाबाद को देखना चाहता हूँ तो मैंने फैसलाबाद भी क्लिक किया और फैसलाबाद के मेरे पास डिस्ट्रिक्ट आ गया। हर डिस्ट्रिक्ट की आगे मेरे पास डिटेल आ गई कि क्या क्या इन्होंने चीज़ें। तार भाई ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਨੈਟ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦ ਤੇ। सर काइंडली अपना माइक म्यूट पे लगा लें।
जी मैंने सबको म्यूट कर दिया दोबारा, फिर जब कोई आवाज आती है मैं दोबारा म्यूट कर देता हूँ। मुझे ये है कि थोड़ा स्टे करना पड़ता है कि मैं उसे ओपन करता हूँ स्क्रीन को और म्यूट पे लगाना पड़ता है जी। इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं फैसलाबाद में, वो मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं किसी एक पे जाके क्लिक करूंगा तो मुझे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये 3 व्हीकल, वो कहता है चनियोट बुहाना, चनियोट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। डाली इसने है व्हीकल्स है और 3 व्हीकल्स है और इतनी उसकी कॉस्ट है। अगर बैक करूं तो मेरे पास ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ये पूरा का पूरा फिर दोबारा मुझे पंजाब शो हो गया। अब मैं नीचे बात करूं तो ये मेरे 2 चीज़ें आ रही हैं, टोटल परचेज और टोटल रिपेयर। इनके ऊपर रिपेयर के ऊपर कितना खर्चा आया और परचेज के ऊपर कितना खर्चा आया है, और ये इस साल की रिपेयर और परचेज जो करंट ईयर चल रहा है उसकी चीज़ आ रही है। और मेरे पास कंडीशन आ रही है, कंडीशन में क्या है, अगर मैं गुड पे क्लिक करता हूँ तो गुड में कौन सी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। और कहता है एक्सीलेंट में 15 है, गुड में 527 है, फेयर में 118 है, पुअर में 41 है और डिस्कार्ड में 0 है, कोई भी डिस्कार्ड नहीं है। अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो कहता है एक्सीलेंट में 34 है, 306 है, 39 है, 19 है और 60 डिस्कार्ड है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो साथ ही वो चेंज हो गया, मेरा टेबल साथ जो आ रहा है ये साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं इनको ऑफ करके किसी एक चीज़ को देखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ फेयर देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास फेयर का क्या रिजल्ट है। वो कहता है मैंने डिस्कार्ड को भी ऑफ कर देता हूँ, डिस्कार्ड एक ही आ रही थी, एक ही आ गई। अब तो मैं ऑन करना चाहूँ सबको, मैं ऑन भी कर सकता हूँ। अब इसी के ऊपर मैं क्लिक करके इसकी डिटेल ले लेता हूँ, ये मेरे पास डिटेल आ गई आगे। नेक्स्ट आगे भी मैं जाना चाहूँ तो बिहार की ये 189 कौन सी चीज़ें क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे भी ले गया। ये 111 पेज है इसके, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक होगा जी, मैं फिर डैशबोर्ड पे वापस आ गया। आपको मैं ये मेन स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी आ जाती है सेंटर नॉर्थ, अगर मैं साउथ भी ऑफ कर देता हूँ, सेंटर भी ऑफ कर देता हूँ। इसमें मेरे पास क्या अमाउंट आ रही है, एटम 929 है और 120.85 मिलियन की अमाउंट आ रही है। नॉर्थ में मेरे पास इतने के एसेट पड़े हुए हैं जो लोगों ने डाले हैं अभी तक। जैसे जैसे लोग डालते जाएंगे डाटा इसमें इंक्रीज होती रहेंगी अमाउंट। हम आ जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि एंट्री कैसे होनी है, कैसे सेपरेट करना है। सबसे पहले इंस्पेक्शन टीम है, ऐड करेंगे, इंस्पेक्शन टीम को ऐड करेंगे। किस डेट को नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन का नंबर क्या था, किसकी वो जो आपकी बनने जा रही है कमेटी, वो व्हीकल है, फर्नीचर है। अगर कोई बड़ी एलजीज, मैंने कहा वहाँ मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल की सेपरेट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल व्हीकल्स हर एक की सेपरेट होती हैं। और मे भी हो सकता है कि एक ही कमेटी हो जो सबको देख रही हो। अगर छोटी एलजी है जिसमें चीज़ें ही काम है तो हो सकता है उनकी एक ही कमेटी हो, तो आप जिसमें उन्होंने उसे अप्रूव किया उसमें एक डाल के कमेटी आप बना लें। उसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कमेटी का, ये बंदे होंगे, ये कमेटी की सारी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये बगैर अटैच के चीज़ को लेगा नहीं। फिर ये है कि वो किस एलजी से आप लेने जा रहे हैं, ये मैं जूम कर देता हूँ, मैं फैसलाबाद को ले लेता हूँ। यहाँ पे फैसलाबाद मेट्रोपोलिटन फैसलाबाद, मैं कुछ भी नहीं देता, मैं सर्च वैसे लगा देता हूँ फैसलाबाद में मेरे पास कितना स्टाफ पड़ा हुआ है। अगर मैं किसी नाम का सर्च लगा दूं, मेरे पास CNC है, नाम है, कुछ चीज़ डेजिग्नेशन है। अब मैं देखूं तो मेरे पास फैसलाबाद में इतने लोग पड़े हुए हैं, फैसलाबाद की इतने लोगों की डाटा एंट्री बड़ी एंट्री हुई है। कितने लोग हैं, ये फैसलाबाद लाइव चल रहा है, ये HR से डाटा आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारे सारे सॉफ्टवेयर आपस में लिंकिंग है। पहले भी मैंने बताया था कि इसका फायदा क्या होगा, चीज़ें क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है, चलें ये तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है, लेंथी बड़ी है। यहाँ से मैं किसी को भी जो ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। वो यहाँ पे आ गया, उसका ये डिप्टी चीफ ऑफिसर था निमुला वडैच, ये उनका सेल नंबर आ गया, BPS 19 है। चार्ज किस डेट को दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंचार्ज या मेंबर, जो उसमें बन रहे हैं कमेटी का एक हेड होता है जिसे इंचार्ज को आ जाता है, बाकी उसके 3, 4, 5 मुख्तलिफ मेंबर होते हैं। इस तरह इसको कमेटी को हम बढ़ाएंगे, एक को इंचार्ज कर देंगे, बाकियों को उनका मेंबर कर देंगे। तो ये कैसे सर्च करना है, ऊपर ये हमने ऊपर वाली लाइन आपकी नहीं है, ये आपको शो नहीं है जब लॉगिन करेंगे। मेरे लॉगिन में आपने यहाँ से शुरू करना है, नोटिफिकेशन नंबर हो उसको अटैच करेंगे। सर्च करना है तो अगर कुछ चीज़ याद है उसकी तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं सर्च पे जाएंगे आपको उस जिस LG से आप लॉगिन हुए हैं उसका डाटा आ जाएगा सारा का सारा। जिस पे क्लिक कर देंगे वो जैसे ये आपको प्रिंट हो जाएगा, चार्ज डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए क्या है,
उसे ऐड करके सेव कर देंगे और यहाँ नीचे आ जाएगा। हम ऐसे करते जाएंगे, मेंबर डालते जाएंगे, हमारी पूरी नीचे कमेटी बन जाएगी। एडिट करना चाहे स्टेटस को यहीं से एडिट होगा, डिलीट करना चाहे यहीं से डिसेबल होगा, डिलीट नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हम लिस्ट की तरफ इसी की कि हमने कितनी कमेटियां बनाई हैं, वो हमारे पास शो हो जाएंगी। अगर मैं किसी की कमेटी निकालूं या बनी होंगी, तो जिन लोगों ने डाटा डाला है, सारी बात है बगैर कमेटी के डाटा तो डलता नहीं इसमें। ये मेरे पास विहाड़ी की 8 कमेटियां मुख्तलिफ बनी हुई हैं, व्हीकल, IT। मैं विहाड़ी की बात कर रहा हूँ इस वक्त। विहाड़ी ने ये कमेटियां डाली हुई हैं। फर्नीचर की कमेटी ये है। अगर मैं व्यू करना चाहूँ तो मैं व्यू में देख सकता हूँ कि इसमें हेड कौन है और इसे कौन कौन चला रहा है, किस किस डेट को, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। एडिट करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, मेरे पास ऑप्शन है, इसे एडिट कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। क्यों कमेटी गलत बन गई या कमेटी है ही नहीं, ये खत्म हो गई, ये डिसेबल कर दूंगा। ये कमेटीज आ गई सारी की सारी। लिस्ट के थ्रू हम कमेटी व्यू कर सकते हैं कितनी कमेटियां हमारी किस किस चीज़ के लिए बनी हुई हैं। अगर एक ही चीज़ है, एक ही कमेटी है, तो आप एक रखें। आगे आ जाता स्टोर एड्रेस। आपके पास कितने स्टोर हैं, स्टोर का नाम लिखेंगे, स्टोर का एड्रेस है, स्टोर का नाम है, डेट है, मैनेज है, ओन्ड है या रेंटेड है। अगर तो अपना ही है तो ठीक है, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। अगर आपने उसे कहा नहीं रेंट पे लिया हुआ है, फिर आपसे रेंट की अमाउंट पूछेगा, वो कितने रेंट पे आपने उसे लिया हुआ है, जो आप मंथली रेंट उसका पे कर रहे हैं। डेट डालेंगे और मंथली रेंट और उस स्टोर की 1-2 तस्वीरें खींच के आप PDF में करके स्टोर की तस्वीरें अटैच करेंगे और सेव कर देंगे। जितने स्टोर है आप डालते जाएंगे, 8 स्टोर है, 10 स्टोर है, 2 स्टोर, जितने भी होंगे। हर LGC का एक मिनिमम एक स्टोर लाजमी होता है, एक से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उसकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है। कुछ स्टोर आपकी LGC की उसी बाउंड्रीज के अंदर हो, बाद स्टोर आपकी बाउंड्री से आउट भी हो सकते हैं, उसकी लोकेशन और उसका एड्रेस वगैरह चेंज हो सकता है। फिर आ जाते हैं स्टोर इंचार्ज। पहले तो हमने इंस्पेक्शन टीम में डाली, अब हम स्टोर की तरफ आए, स्टोर डाल दिए, फिर हम स्टोर की तरफ आए, स्टोर का इंचार्ज कौन है। हम देखते हैं ये पहली लाइन में पहले का नहीं आएगी, पोस्टिंग डेट है और ये है पोस्टिंग डेट। पहले हम यहाँ से देखेंगे जो स्टोर हमने डाला हुआ है, स्टोर नेम यहाँ पे आ जाएगा जिस LGC से हम लॉगिन कर रहे हैं। पोस्टिंग डेट आ गई, स्टोर का नाम आ गया। आप वहाँ से जो पर्सन सेलेक्ट करने हैं उसी तरह हम सर्च में जाएंगे, वो हमारे जिस लॉगिन से आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं किया, वो वहाँ से उसी मुतलका LGC के में शो करवा देगा लिस्ट HR की। वहाँ पे हम बंदा सेलेक्ट कर देंगे। बल्कि मैं दिखाई देता हूँ आपको, सुल्तान बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मैं देता हूँ पूरे वाला कर देता हूँ। ये मेरे पास पूरे वाला का स्टाफ जो डल चुका है वो आ गया। ये पूरे वाला ने इतनी एंट्रियाँ HR की कर दी गई हैं। अब इसमें से जिसको स्टोर इंचार्ज बनाया, जिसको मेंबर बनाया, आप क्लिक करते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे, आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया। उसको चार्ज डेट लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंचार्ज या मेंबर, स्टोर का उसे इंचार्ज बनाया गया है या उसे मेंबर बनाया गया स्टोर का। इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे, नीचे आपकी लिस्ट बन जाएगी। उसी तरह इसकी लिस्ट में जाके हम स्टोर लिस्ट में जाके उसकी लिस्ट को देख सकते हैं। ये आपके पास कौन कौन सी लिस्ट बनी हुई है, ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम परचेज ऑर्डर। क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी लेंथी है, मैं स्पीड मारूंगा क्योंकि हम इसे को 1 घंटे तक हम फ्री करें। परचेज ऑर्डर, अगर परचेज ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो है ये न्यू है या ओल्ड है। ऊपर दिया हुआ है न्यू है तो आपको तमाम फील्ड फिल करनी पड़ेंगी सारी की सारी नीचे तक, क्योंकि न्यू बनाने जा रहे हैं। अगर ओल्ड की डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, ओल्ड को क्लिक किया तो आपकी आधी ये सारी टाइटल चेंज हो गया है। वो कहता है रजिस्टर नंबर दे दे, पेज नंबर दे दे, डेट दे दें, उसकी अगर अमाउंट आपके पास है, उसका आपने 1917 में खरीदा हो या 80 में खरीदा हो, अमाउंट नहीं दिया तो वो ले लेगा, सेव कर लेगा। ट्राई करें कि अमाउंट आ जाए, आपको एग्जैक्ट डेट आ जाए। एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही तो उसकी यकम डाल के 1970 है, 75 है या 80 है, आप वो नियर टू डेट डाल दें। वैसे आपके रजिस्टर अगर आपको मिल जाए तो आपके वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट भी मिल जाएगी, PO नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। फिर वो आपने लिया किससे था, जनरल कंट्रैक्टर था, वर्क्स का था, लीज का था, EDP का था। हो सकता है कि आपको जनरल कंट्रैक्टर ने वो चीज़ें प्रोवाइड की हो या वर्क्स के किसी कंट्रैक्टर ने आपको टेंडर उठा लिया हो, उसकी लिस्ट उसमें आ रही हो। तो जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सप्लायर को, वहाँ पे आपको सप्लायर आ जाएंगे, कौन सा सप्लायर था, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। फिर ये है कि उसको जब परचेज ऑर्डर दे रहे होते हैं आप, तो उसको डिलीवरी डेट अज्यूम करते हैं कि आप किस दिन तक आप हमें ये डिलीवरी देंगे। तो वो जो आपको डेट देगा, ये तो PO की डेट है, ये उसकी डिलीवरी की डेट है। अगर ओल्ड डाटा है तो आप उस साइड सेम डाल दें तभी खैर, अगर 1-2 दिन का ऑफर डाल दें तभी कोई मसला नहीं है। फिर अगर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है तो अटैच कर दे, अगर नहीं है तो उसी रजिस्टर की तस्वीर खींच के PDF में इसके साथ अटैच कर दे।
अगर नया पीओ है तो नए पीओ की तो जारी बात आपके पास अटैचमेंट होगी, आप नए पीओ की अटैचमेंट डाल देंगे। अगर ओल्ड है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, पीओ शीओ आप कहते नहीं है, उसी रजिस्टर की तस्वीर खींचे और इसके साथ अटैच कर दें, वो लोकेशन पूछेगा और अटैच कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हम। वो किस डीडीओ के लिए खरीदी गई थी, किस ब्रांच के लिए खरीदी गई थी, कैटेगरी क्या थी, अगर व्हीकल थी तो व्हीकल की सब कैटेगरी क्या थी, उसकी लाइन लगी होगी सब कैटेगरी की। अगर कोई मशीनरी थी, मैं कहता हूँ मशीनरी है, मशीनरी में वो कौन सी मशीनरी थी पूरी हमारे पास है। अगर कोई मिस होगी आपकी, इससे हटके कोई होगी तो हमें मैसेज करें ग्रुप में, हम वो चीज़ को इसमें ऐड कर देंगे। इसको आप लोग ऐड नहीं कर सकते, ये हमें आप मैसेज कर देंगे इसमें मशीनरी में ये चीज़ मिस है, हम इसमें डाल देंगे। मैक्सिमम चीज़ें हमने डाल दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ मिस हो, फिर भी अगर आपको लगे कुछ चीज़ मिस है तो हमें बताएं, हम इसमें डाल देंगे। अदर एसेट है, कुछ आपके ट्रीज दरख्त वगैरह हैं तो दरख्तों के कौन कौन से दरख्त हैं आपके पास, तो आपको सारा ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एनिमल है तो एनिमल कौन कौन से हैं वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास एनिमल है, गॉट है, डंकी, शॉर्स, कुछ भी उन्होंने पाले हुए ये चीज़ें, तो वो कितनी, अगर हम कहते हैं जी, हम कहते हैं फर्नीचर है, फर्नीचर में कहते हैं ऑफिस चेयर है, कितनी आइटम्स थी, कितनी की यूनिट थी, क्वांटिटी कितनी थी, ये ऐड करते जाएंगे। जो ऊपर हमने पैसे रखे होंगे ये डिलीवरी चलान उसके बराबर हो जाएगा तो ये सेफ हो जाएगा, वरना रिमेनिंग अमाउंट बताता जाएगा अगर डिलीवरी चलान इतने अमाउंट का, तो अभी आपके पैसे बाकी हैं, इसे ऐड करें। सेव कर देंगे कोई मसला नहीं, लेकिन ये वेरीफाई नहीं करना जाएगा। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, फिर हम लिस्ट में चले जाते हैं इसकी, हमने कोई पीओ बनाया, हम उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी की लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, ये चीजें आ गई जी मेरे पास, इन्होंने इतनी चीजें यहाँ पे डाल दी गई हैं, ये डिलीवरी चलान नंबर है, मैं कहता हूँ सारे के सारे आ जाए। मेरे पास ये लिस्ट आ गई, मैं किसी एक को देखना चाहता हूँ, मैंने व्यू किया तो मेरे पास ये खुल गई, रिवॉल्विंग चेयर है, ऑफिस चेयर है और ऑफिस रैक है, ये चीज़ें आ गई मेरे पास। यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका होगा, अगर वेरीफाई ना हुआ तो यहाँ वेरीफाई का बटन आ रहा होता है, यहाँ से हम वेरीफाई करते तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा फिर ये चेंज नहीं होता, फिर चेंज करने के नहीं, चेंज नहीं कर सकते। एक ही बंदा ये सारे काम ना करे, क्योंकि ये 2-3 लॉगिन है वैसे तो, अभी लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए हमने एक ही लॉगिन के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। वेरीफाई एमओआर का काम अगर देखा जाए, अगर मूवेबल एसेट है तो एमओआई करे, अगर इमूवेबल एसेट है तो एमओआर करे, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ ऑपरेट कर रहे हो तो दोनों चीज़ों को यहाँ से हम सारा देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें व्यू के अंदर ये चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं, पैसे वेरीफाई है। यहाँ पे वेरीफाई का बटन होगा, क्योंकि ये सारे वेरीफाई हैं। मैं देखता हूँ शायद कुछ ना हो, अगर ना हुआ तो वो हमें नजर आ जाएगा। ये सारे वेरीफाई हैं, सारे के सारे। फिर आ रहे थे गुड रिसीव की तरफ, जो हमने डिलीवरी चलान बनाया था उसको हम रिसीव करते हैं। ये सारे के सारे रिसीव है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई पड़ा होगा, दूसरा मैं देख सकते हैं में शायद कोई अभी कोई पेंडिंग कोई चीज नहीं, यहाँ पे नहीं, वो जिसने डाली है उसने पूरी पूरी चीजें डाटा एंट्री कर दी, कोई चीज मिस नहीं है। तो मैं से कर दूं बिहाड़ी, कोई भी परचेज ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है, जितने उसने डाले थे सारी की सारी चीजें रिसीव हो गई। जब ये यहाँ से चीजें रिसीव हो जाती है, यहाँ से परचेज ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते। उसकी इनवॉइस नंबर, ये वो चीजें, जब वो इनवॉइस आ रही होती है डिलीवरी, अगर डिलीवरी चलान के थ्रू आ रही है तो डिलीवरी चलान बार बार रिसीव हो सकता है। अगर वो इनवॉइस के थ्रू आ रही है तो एक ही दफा में सारी चीजें रिसीव होंगी। ये स्टोर में रिसीव हो रही हैं, स्टोर में कौन कौन से एम्प्लॉई हैं जो उसे रिसीव कर रहे हैं, उस चीज की इंस्पेक्शन होनी या नहीं होनी, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड यस है, इंस्पेक्शन उसकी करवानी है, या कुछ चीजें आपने एक इंस्पेक्शन करी बाकी आपको इसकी इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, नो की और सेव की, और विदाउट इंस्पेक्शन वो आगे चली जाएंगी। वो हमारी एक स्टेप जो ये इंस्पेक्शन वाले से वो क्रॉस कर जाएंगी अगर हम इंस्पेक्शन नो कर देंगे। अगर हम इंस्पेक्शन यस करेंगे तो वो चीजें हमें यहाँ शो हो जाएंगी, कौन सी चीजें हमने इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे कॉल कर ली है। यहाँ पे शायद कोई मुश्किल ही है, इंस्पेक्शन की चीज आ रही है सारी चीजें रिसीव हुई, कोई चीज इंस्पेक्शन के लिए बात हुई।
इंस्पेक्शन की चीज़ें हमारे पास आई हैं, वो हम कैटेगरी सेलेक्ट की, टाइटल सेलेक्ट किया, चीज़ें सेलेक्ट की, तो ये पूछता है कि इंस्पेक्शन अप्रूव्ड है, रिमार्क्स उसके लिखने हैं, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट साथ अटैच करनी है, अगर रिजेक्ट है तो रिजेक्ट की रिपोर्ट अटैच करें, रिमार्क्स दें, रिजेक्ट करेंगे तो वो चीज़ हमारी रिटर्न हो जाएगी, तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर अप्रूव्ड है तो वो हमारे स्टोर में डिटेल के लिए एंटर हो जाएगी। इसकी हर एक के साथ लिस्ट है, लिस्ट में हम देख सकते हैं कि उसकी कितनी चीज़ें हमने जब तक इंस्पेक्शन कर ली है, इसकी लिस्ट है, लिस्ट से हम देख सकते हैं अभी तक। अगर मैं बिहाड़ी की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी डाटा एंट्री की है तो कितनी अभी तक चीज़ों की इंस्पेक्शन वगैरह कर ली है, इतनी चीज़ों की इंस्पेक्शन वेरीफाइड पड़ी हुई है, 128 आइटम की उन्होंने इंस्पेक्शन कर दी हुई, कुछ चीज़ पेंडिंग में नहीं है, 128 आइटम थी, उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन भी कर दी है। अगर मैं रिजेक्ट की तरफ जाऊँ तो उन्होंने कोई रिजेक्शन भी डाली है, ऐसे रिटर्न फॉर्म है, ये रिटर्न फॉर्म है जो हमने रिजेक्ट किया था, वहाँ यहाँ पे हमारा ओपीओ नंबर आ रहा होगा, वो कैटेगरी जो हमने रिजेक्ट की वो आ रही होगी, ऐसे टाइटल आ रहा होगा, रिटर्न डेट आ रही होगी, प्राइस आ रही होगी खुद ब खुद, स्टोर नेम, स्टोर एम्प्लॉय जिसने उसे रिसीव किया था, फिर कौन सा उसे दोबारा रिसीव करवा रहा है, वहाँ पे उसका डेजिग्नेशन किया जहाँ पे वो लेके गया, जिसको वो रिसीव करवाई है, उसकी सारी डिटेल आ रही होगी और उसकी रिपोर्ट अटैच होगी जो उससे साइन करवाई, जिसको उसने रिसीव करवाई जाके किसी दुकान पे या किसी फैक्ट्री में, किसी स्टोर में रिटर्न की है, उसे साइन लिए, उसकी दोबारा यहाँ तस्वीर अटैच करेगा। इसी तरह इसकी लिस्ट है, लिस्ट में जाके हम देख सकते हैं कि इसकी लिस्ट में क्या कितनी चीज़ें हमने अब तक वापस कर दी हैं, किस किसने रिसीव की थी, हर चीज़ आ रही होगी। अगर एसेट आपको गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट एसेट तो गिफ्ट ही होता है, वो हम देख लेते हैं किसी ने शायद डाला हो ये भी, यहाँ पे पीओ नंबर नहीं आएगा, वहाँ पे वो आप डाल दें जो हम उनकी रिसीट थी आई हुई, तो चलान यहाँ से भेजते हैं, हम चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं। और गिफ्ट पीएमडीएफसी ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया, कोई फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया, प्रोविंस गवर्नमेंट ने किया, फेडरल या किसी और एमएनए एमपी ने उसे को गिफ्ट किया है, कोई एसेट खरीद के अपनी तरफ से, वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा किसने दिया है। हमने पूरे पंजाब में कंप्यूटर दिए थे और एलएफए को भी दिए थे, एलजीएस को भी दिए थे, फिर हमने फोगर मशीन दी थी, मशीनरी दी थी और काफ़ी चीज़ें किट वगैरह दी थी हमने पूरे पंजाब में। अगर हमारी तरफ से एसेट रिसीव हुआ है गिफ्ट तो वो आप उधर से नहीं डालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे गिफ्ट पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डेट वगैरह आपके पास आ रही होगी, किस डेट को आया था, कैटेगरी क्या थी, कैटेगरी वो सारी की सारी है कि हमने क्या आपको गिफ्ट दिया होगा, उसमें सब कैटेगरी आ जाएगी, जब वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी आ जाएगी, अमाउंट वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो छोड़ दें, कोई मसला नहीं। रिमार्क्स में आप लिखना चाहें कुछ लिख दें और वो जो हमने आपको भेजा था उसकी तस्वीर अटैच करें और सेव कर दें। ये गिफ्ट आइटम के लिए हम ये पेज यूज़ करेंगे। इसी तरह इसकी लिस्ट होगी, तो वहाँ की एक पेज है, एक लिस्ट है, नीचे इसकी लिस्ट बन जाएगी। ऐड, अगर व्हीकल को यूज हमारे रिसीव किया है तो व्हीकल का फॉर्म है, अगर हमने वहां से इंस्पेक्शन ओके कर दी है, यहाँ पे हमारे पास वो पीओ आना शुरू हो जाएगा। तो देखता हूँ शायद पीओ यहाँ पे हमारा बस आ रहा हो। ये आ रहा है ये छोटा एफ, इसकी डिटेल डालने के लिए मैं कहता हूँ ये है, ये जैसे मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ तो इसके खुद ब खुद बार कोड प्रिंट होगा खुद ही, ये बार कोड रन टाइम पे प्रिंट होता है और ये इसको लग जाता है, इसका हम प्रिंट लेके इसके साथ हम चिप्सा भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी देने की ऑप्शन है। ये फॉर्च्यूनर हो सकता है एक की बजाय 10 हो, जैसे बाइक है, ये जीप है, सुजुकी मेहरान है, हो सकता है आपके पास 10 हो, आप सुजुकी मेहरान क्लिक करते हैं तो यहाँ ये देखें वो सुजुकी मेहरान वाकई ये देखें उसने उनको अलग सेपरेट कर दिया, सुजुकी मेहरान 1 2 3 4, ये खैबर है, एक सुजुकी खैबर है और ये मेहरान है। अब है सुजुकी मेहरान ही है, अब नंबर चेंज हो गया, इसका नंबर कुछ और है, उसका नंबर कुछ और है, हर एक का टैग हो जाएगा, बार कोड और होगा, ये इसका रजिस्ट्रेशन टैग नंबर आ गया है, इसका बार कोड आ गया है। अब उसकी बुक वैल्यू क्या है, करंट स्टेटस की करंट वैल्यू क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हर चीज़ उसकी, कलर, ये वो जितनी चीज़ें हैं यहाँ सेलेक्ट की हुई हैं। मैक्सिमम मैंने ड्रॉप डाउन दिए हैं कि वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें, इंपोर्टेड है, लोकल है, कलर कौन सा है, ताकि स्पेल उसका वाइट की 10 स्पेल लिख दें वो लोग, ग्रे को 20 स्पेलिंग लिख दें, वो एक लफ्ज लिखते हैं उसकी 4-5 दफ़ा तो उसे चेंज कर देते हैं। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें की हैं कि आपको यहाँ पे चीज़ें हम प्रोवाइड करें, वो किस कंडीशन में है वो भी यहाँ हमने दे दी है। वारंटी अगर कोई नई चीज़ है, वारंटी में यस है तो वो डेट पूछेगा किस डेट से किस डेट तक वारंटी है, अगर वारंटी में नहीं है तो नो कर दी, डेट्स खत्म होगी, डेट नहीं आ रही। व्हीकल की कॉपी अटैच करें, उसकी कॉपी करें, उसकी पिक्चर, उसकी डॉक्यूमेंट को और फाइल है वो आप ये सेपरेट अटैच कर सकते हैं, तस्वीर और सेव कर देंगे। जिसमें आपके पास ये चीज़ आ रही होगी कि इसकी कितनी डाटा एंट्री हो, कितनी आपने इसकी एंट्री कर दी है, यहाँ से हम देख सकते हैं।
इसी तरह इक्विपमेंट है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल है, मशीनरी है, फर्नीचर है, एक फार्म है, एक लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, एक फार्म है, एक लिस्ट है, यूटिलिटीज है, इसमें मीटर वगैरह आते हैं। इसमें आपने बताना होता है कि कौन सा मीटर है। मैं यहाँ से भी देखता हूँ, बल्कि यहाँ मैं लेता हूँ लोधरा, इन्होंने डाटा डाला हुआ है दुनिया को। मैं भी तो इलेक्ट्रिकल, ये डाटा इनका डाला हुआ है, लिस्ट में नजर आएगा। यहाँ पे हम बताएंगे उसकी वैल्यू क्या, बुक वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मीटर का बता देंगे, ये ऑफिस में लगा हुआ, कहाँ पे लगा हुआ, मीटर नंबर क्या है, मीटर रेफरेंस क्या है, कनेक्शन डे, लोकेशन और उसके मीटर की तस्वीरें को और डॉक्यूमेंट आप उसकी अटैच करके सेव कर देंगे। इसी तरह इसकी लिस्ट होगी, लिस्ट में हमें वो डाटा नजर आएगा जो जिसने डाला हुआ है। मकान, दूसरा, दुनियापुर, मैं कितना हूँ, टेलीफोन लाइनें कितनी है, और मैं कहता दोनों ही आ जाएंगे। ये ले जी, मेरे पास मीटर 33 डाटा एंट्रीज इनकी मेरे पास सामने हो गई हैं। ये नहीं, ये मेरे पास इतने इनके ऑफिस के किस किस को इशू है, नंबर भी आ गया है, गैस के मीटर और टेलीफोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ गई जिन्होंने डाटा एंटर किया हुआ है और वेरीफाइड है सारा का सारा। एडिट करके दोबारा चेक भी कर सकते हैं, चीज़ चेंज करनी चाहे हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऐड। जब ये ऐड हो जाता है तो ये स्टोर में खुद ब खुद पहुँच जाता है डाटा हमारा स्टोर में। फिर हम इसे इशू करते हैं, लिस्ट है, रिटर्न आ जाता है, कुछ चीज़ इशू होती है दोबारा रिटर्न होती है। इंश्योरेंस की तरफ आते हैं। इंश्योरेंस अगर आपने किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई है या करवाना चाह रहे हैं तो कैसी होगी, आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, किस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उस बंदे का नाम, उस कंपनी का नाम, उसका नंबर वगैरह, फिर कौन सा बंदा आपको डील कर रहा है वो, और जो बंदा आपका करवा रहा है वो, उसकी जो अमाउंट है, पॉलिसी नंबर क्या है और पॉलिसी अमाउंट क्या है, जो बंदा जिसके नंबर पे हो रही है उसका लाइसेंस नंबर क्या है, लाइसेंस इशू डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है जिस बंदे से हो रही है, और उस पूरी की जो आपने उससे कॉपी ली हुई है उसकी अटैचमेंट आप देंगे जो इंश्योरेंस करवाई है। इस तरह इसकी लिस्ट है, लिस्ट में जितनी इंश्योरेंस चीज़ें पड़ी होंगी उसकी लिस्ट हमारे पास पड़ी होगी। स्टोर में ये इशू फॉर्म है, जो चीज़ें हम रिसीव कर चुके हैं उन्हें हम इशू करते हैं, और कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, कैटेगरी में कहता हूँ व्हीकल है, सुजुकी मेहरान है, ये मेरे पास गाड़ी है, इसको इशू करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये चीफ ऑफिसर को मैं इशू करने जा रहा हूँ। चीफ ऑफिसर, रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर डेजिग्नेशन क्या है, पर्पस क्या, ऑफिस यूज के लिए कर रहा है, फिर इशू डेट क्या है, किस स्टोर से वो इशू हो रही है, कौन सा एम्प्लॉय उसे इशू कर रहा है, जिस रिक्वेस्ट के थ्रू उसे इशू कर रहा है उसकी अटैचमेंट है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई है तो आप उसे इशू कर रहे हैं, उसकी आप अटैचमेंट दे देंगे। फिर इसका प्रिंट है, आधा प्रिंट आप उसे दे देंगे, आधा आप रख लेंगे, इसका इसके बाद इसका सेव करेंगे तो इसका प्रिंट है, प्रिंट हो जाएगा। वो 2 हिस्सों में होता है प्रिंट, ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड में रहे कि मैंने एप्लीकेशन देके कुछ चीज़ इशू करवाई है, इनके रिकॉर्ड में भी आ गया कि हमने कोई चीज़ इशू की है। फिर इसी तरह रिटर्न है, कोई सीओ चेंज हो गया, उसकी जो गाड़ी है वो आपको वापस आ गई, या कोई लैपटॉप था या कोई और चीज़ थी वो वापस आ गई, आप रिटर्न की एंट्री डालनी है, वो भी आप बताएंगे कौन सी चीज़ थी। हम लेते हैं इसकी गाड़ी कोई कर देता हूँ, गाड़ी सुजुकी कल्टस है, सुजुकी कल्टस आ गई। रिटर्न बाय, कौन आपको रिटर्न कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, रिटर्निंग डेट क्या है, स्टोर जो ले रहा है वो कौन है, स्टोर का एम्प्लॉई कौन है, जो स्टोर, पहले स्टोर का नाम है, फिर उसके जो पर्सन जो रिसीव करा वो कौन है, और उसको उसकी को अटैचमेंट आता है वो अटैचमेंट ले लेगा, उसको सेव करेगा, इसका भी प्रिंट आएगा, दो एक ही पेज पे दो सेम प्रिंट होगा 2 हिस्सों में। वो आधा प्रिंट उसे दे देगा, आधा अपने फाइल में लगा लेगा, ये चीज़ रिकॉर्ड में है कि हमने यहाँ वापस कर ली, आपको सबूत दे दिया और हमारे पास रिकॉर्ड में ये सेव है कि हमने ये चीज़ आपको वापस कर दी है। एसेट रिक्वेस्ट है, एसेट इशुएंस है, अगर को आप इसे ऑनलाइन चलाना चाहते हैं कि हर बंदा अपनी रिक्वेस्ट खुद भेज दे तो वो भी इसमें दिया हुआ हमने। रिक्वेस्ट में है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आइटम में मौजूद है, अभी ऐसे चाहे ना करें, इसे बाद में देख लेते हैं। एसेट ऑप्शन है, अगर हमारे पास एसेट वो खत्म हो गया, उसकी जो चीज़ें थी, मैं कहता हूँ कोई जो हमारे पास एज टेबल है या कोई चेयर है या हमारे पास जनरेटर है वो खराब हो गया, अब वो ऑप्शन के लिए मैं भेजना चाहता हूँ। ऑप्शन फॉर्म आ गया मेरे पास, ऑप्शन कौन सी चीज़ करने जा रहा हूँ मुझे वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। गाड़ी ले लेता हूँ, सुजुकी मेहरान, मैं कहता हूँ ये सुजुकी मेहरान ही मैं ऑप्शन करने जा रहा हूँ।
ये मेरे पास आ गई, पर आप उसके ऊपर ना रिजर्व प्राइस रखते हैं कि क्या रिजर्व प्राइस होगी कि इससे नीचे हम इसकी ऑप्शन नहीं करेंगे। रिजर्व प्राइस करेंगे और डेट दे देंगे और सेव कर देंगे कि इससे नीचे अगर हम कोई आगे बोली लगती है या कस्टमर हमें बताता है कि इससे कम दे दें तो आप रिजर्व प्राइस से नीचे नहीं जाते। बाद में चले भी जाते हैं, लेकिन ये रिजर्व प्राइस आप देंगे कि इससे नीचे हम इसे सेल नहीं करना चाह रहे हैं, साथ डेट देंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नहीं हो रही, ये ऑप्शन मॉड्यूल है, उसमें ये शो होना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन मॉड्यूल में अभी आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर एसेट ट्रांसफर है, ये लिस्ट है, हमने कौन कौन सी चीजें ऑप्शन की है उसकी लिस्ट है। अगर ऑप्शन कोई पार्ट करने जा रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास टायर पड़े हुए, टायर 10-20 टायर है, टायर ऑप्शन करने जा रहे हैं और ट्रैक्टरों की गाड़ियों को टायर है, तो ऑप्शन पार्ट है, वो पार्ट में जाएंगे, आप बताएंगे वो कौन कौन से पार्ट है। वो जनरेटर के पार्ट्स हैं, कोई ड्रम है, कोई और चीज़ है, वो ऑप्शन में वो चीज़ें भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ से वो ऑप्शन में निकल जाएंगी, ऑप्शन मॉड्यूल में, वो ऑप्शन मॉड्यूल में शो होना शुरू हो जाएंगी, वहां से वो ऑप्शन होंगी। एसेट ट्रांसफर है, जैसे ये एलजीज कम ज़्यादा होती हैं, इनकी कैटेगरी को कम ज़्यादा किया जाता है, इनकी बाउंड्रीज को कम ज़्यादा किया जाता है, तो हमारा एसेट ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारी एसेट ट्रांसफर है कि कौन सी चीज़ें कहाँ ट्रांसफर हो रही हैं। मैं यहाँ से हम सेव कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ व्यू कर रहे हैं। ये तजर्बा ना, ये लाइव सॉफ्टवेयर तजर्बा ना कर दीजिएगा, पता लगे आपने वाकई ट्रांसफर कर दिया पकड़े कुछ। जो चीज़ हुई है वही ट्रांसफर करेंगे, वरना कुछ चीज़ ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ व्हीकल है, यहाँ पर मैं व्हीकल अच्छा ट्रांसफर कोई नहीं आ रही, यहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे उन्हें डाली होगी वो मेरे पास यहाँ पे आ जानी थी। डाली है, ट्रांसफर करनी है तो मशीनरी ट्रांसफर करनी है, उसका एसेट का टाइटल क्या, वो चीज़ें आ जाएंगी। कि एक ये लिस्ट करेंगे, हमें यहाँ शो हो जाएगी ओनरशिप एलजी टू एलजी कर रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट कर रहे हैं। एलजी टू एलजी करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है, वो किस एलजी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रहने लगी आपके पास, पूरा पंजाब आ गया आपके पास। अगर एलजी टू अदर डिपार्टमेंट कर रहे हैं ट्रांसफर, तो आपके पास जो अदर डिपार्टमेंट है पूरे पंजाब में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ये आप किस डिपार्टमेंट को आप करना चाह रहे हैं। तो हमारी एलजी टू एलजी होती है, फर्नीचर गाड़ियाँ चीज़ें बांटी जाती हैं, दुकानें हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं, दुकानें भी ऐसे ट्रांसफर होंगी। कल हम देखेंगे किस डेट को हुई, रिमार्क्स क्या थे, आप देखेंगे बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। तो जो आज नई तहसील कौंसलें बन गई हैं, हमारी आधी शॉप तहसील कौंसल में चलेगी, फर्नीचर की तरह तहसील कौंसल में चला गया, या कंप्यूटर इतने चले गए, तो इसमें हर एक के साथ रिमार्क्स लिखेंगे और सेव करते जाएंगे, हमारा ये ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा। फिर आ जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। एसेट की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, एसेट रिपोर्ट है, और बाद जगह पे रजिस्टर लिखा होगा, ये एसेट रिपोर्ट है। एसेट बारकोड जो है वो है, कंट्रैक्टर वाइज जो रिपोर्ट है वो है, रिपेयर जो एसेट है वो है। अच्छा, नंबर 1 जो ये सॉफ्टवेयर को फायदा क्या हमें यूज करने का, जब हम एफएमएस को ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर हमारा एसेट डला हुआ है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियां थी, हर गाड़ी में कितना कितना एक मांग में पेट्रोल डाला, हर गाड़ी पे कितना कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आया, किस गाड़ी के कब टायर चेंज हुए, कब कोई ओवरऑल हुई, कोई इंजन चेंज हुआ। तो एफएमएस से जो खर्चा हो रहा है, अगर आपने एसेट डाला हुआ है वहां पे एसेट क्लिक करेंगे तो ये सारी जो एसेट इधर से डाला हुआ है सारा का सारा उधर शो होना शुरू हो जाएगा। आप कहते एसी रिपेयर करवाया, एसी कौन सा करवाया, वो एमओएफ के कमरे में लगा हुआ था, वो आपका कौन सा था, वो हायर का था या पेल का था, जो भी है जो आपने डाले होंगे वहां पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने एसेट डाला हुआ है। तो एसेट वाइज आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, आप वीडियो वाइज भी निकाल सकते हैं, कंट्रैक्टर वाइज भी निकाल सकते हैं। अब मैं कोई भी एक आपको दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ रजिस्टर, एसेट रजिस्टर है, प्रॉपर्टी है, सारी की सारी लिस्ट आ जाए मेरे पास। ये जी मेरे पास लिस्ट आ गई, इसे डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है, मैं डाउनलोड करूंगा तो ये एक्सेल में चली जाएगी। ये मेरे पास इतनी परचेज डेट ये है, प्राइस ये है, मैन्युफैक्चरिंग ये है, डिस्पोजल नहीं हुई, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, ये सारी चीज़ें खाली आ रही हैं। ये मेरे पास रजिस्टर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी रूल्स खोलें तो उसमें ये देखें और उसमें यही कॉलम होंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं।
इस तरह ये सारी रिपोर्ट्स है। एसिड बारकोड है, आप बारकोड का प्रिंट निकाल के आप लगाना चाहते हैं तो आप बारकोड का प्रिंट निकाल के हर एसिड के ऊपर लगा भी सकते हैं। जैसे कि रावलपिंडी ने पिछले दिनों में फैसलाबाद ने सॉरी सरगोदा ने लगाई है, सरगोदा मेट्रोपोलिटन सरगोदा, मेट्रोपोलिटन सरगोदा, मेट्रोपोलिटन रावलपिंडी, 2 मेट्रोपोलिटन है जो इसे यूज कर रही हैं सॉफ्टवेयर को। उन्हें ये डाटा डाला था, ये आ गया उनका डाटा और ये बारकोड भी आ गया कि 398 एंट्री हुई है। अगर मैं बात करूं तो सरगोदा की, मेट्रोपोलिटन सरगोदा की एक एमसी सरगोदा में उन्होंने ये प्रिंट निकालने हैं। प्रिंट निकाल के ये बारकोड चिपसा कर दिए हर आइटम के ऊपर कि ये बारकोड है। बारकोड आपका रीडेबल है, कोई भी बारकोड को रीड करेंगे आपको पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी वो क्या चीज़ है उसके अंदर। जिस तरह हमने बजट कॉपी के ऊपर QR कोड लगाया हुआ, QR कोड को स्कैन करें तो वो भी हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं। QR कोड जब इसका सेशन आएगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें कंट्रैक्टर वाइज रिपोर्ट है कि किस कंट्रैक्टर ने हमें क्या डिलीवर किया था, वो भी हम देख सकते हैं कि किस कंट्रैक्टर ने हमें क्या चीजें डिलीवर की हैं। अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ, लिस्ट ये मेरे पास लिस्ट आ जाएगी उसकी मुतलका जो जिसने मैं प्रोवाइड किया हुआ है चीजें। इसका बाकी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आप देखते जाएं। इशू की रिपोर्ट्स है, एसेट रिटर्न की रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स ऑफ व्हीकल है, रजिस्टर भी है और रिपोर्ट्स भी है। रजिस्टर जो फिक्स है उसमें आप चेंज करने की आपको ऑप्शन नहीं दी गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी कि आप इसे चेंज कर सकें। ये फिक्स कॉलम आ रहे हैं। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, ये रिपोर्ट है एसेट की, ये सरगोदा की निकाल ली। ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसमें से जिस कॉलम को चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ, मगर मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये मुझे टैग चाहिए, मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं चाहिए, रिसीव्ड बाय कलर, ये चीज़ें ये देखें कम हो रही है नीचे से। जैसे ये ऑफ किए जा रहा है, डिलीवर्ड बाय व्हीकल नंबर, सब कैटेगरी, ये देखिए 3 रह गई। मैं ऐसे भी कहता हूँ ये बंद हो जाए, एक और ख़त्म कर दी, मेरे पास सिर्फ 1.5 रह गई। जैसे जैसे मैं यहाँ से चीज़ें ऑन कर रहा हूँ, ये सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल चीज़ें होंगी, रजिस्टर के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। रजिस्टर एक स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी रूल का हिस्सा है, उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं दी ताकि लोग उसमें से कॉलम को हाइड ना कर सकें। ये भी डाउनलोडेबल भी है, डाउनलोडेबल भी कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से कॉलम की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टें अवेलेबल, आप जिसमें जाएंगे देखें आपके पास लाइन लगी हुई है। ये भी आपके रजिस्टर है, गुड्स की है, फर्नीचर की है, मशीनरी की है, समरी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, LG वाइज है, कैटेगरी वाइज है, एसेट कंडीशन वाइज है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज है, एसेट ट्रांसफर पूरे पंजाब में कितने हो गए वो है, ऑप्शन रिपोर्ट है, ऑप्शन एसेट कितनी आपकी नहीं है, ऑप्शन के लिए भेज दिए हैं, अदर एसेट की रिपोर्ट है। इसमें मैं कैटेगरी वाइज देख लेता हूँ, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, लिस्ट कर देता हूँ तो मुझे वो 3 कैटेगरी में कहता है मेट्रोपोलिटन एक व्हीकल है, एक मशीनरी, एक इतना फर्नीचर, एक मेट्रोपोलिटन में इतना इतना है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इतना इतना है, यूनिट में इतना इतना है। इसे क्लब कर दिया है क्योंकि इस वक्त हमारी 3 कैटेगरी चल रही है, MC, डिस्ट्रिक्ट और यूनिट। जब ये चेंज हो गई 5-6 हो जाएंगे, यहाँ 5-6 शो होना शुरू होगा। अगर मैं इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कर देता हूँ तो ये सिर्फ मुझे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक ही दे देगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल इतना है। तो रिपोर्ट में चेंज कर देता हूँ, समरी रिपोर्ट को, समरी रिपोर्ट को मैं कैटेगरी वाइज कर देता हूँ। अब ये कैटेगरी वाइज आ गई कि कौन सी कैटेगरी की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं व्हीकल की लेनी है बस, और मैंने कुछ सिलेक्ट किया है तो पूरे पंजाब से पूरे का व्हीकल उठा के ले आएगा। पूरे पंजाब में फैसलाबाद बता रहा है मुझे, 10 एंट्रियाँ फैसलाबाद की आ गई हैं। ये फैसलाबाद मतलब कि फैसलाबाद की 19 एंट्री मेरे पास आ रही हैं। इसमें ट्रैक्टर है, व्हीकल सारी जीप है, एक एक एंट्री एक एक चीज़ आ रही है, एक एक एसेट की अमाउंट आ रही है। वहाँ पे वो क्लब हो गया रही थे, ये सुजुकी कल्टस 2 है, इतनी अमाउंट डाली उसने। यहाँ पे उसने ट्रैक्टर 2 है, इतनी अमाउंट डाली हुई है, 70 लाख 7 लाख। ये हमें पूरे पंजाब की जिसने डाटा डाला है वो शो होना शो होगा। 68 एंट्रीज हमें शो हो गई है। अगर ये 600 भी होती तो मैं ये 600 शो करवा देता। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं मशीनरी कर देता हूँ, अब मुझे सिर्फ ये मशीनरी की लिस्ट दिखाएगा मेरे पास मशीनरी कौन सी है। अब मेरे पास मशीनरी आ गई, सिर्फ जो मशीनरी में चीज़ें यूज़ हो रही हैं एज अ मशीन वो कौन कौन सी है वो आ गई। वो मेरे पास
94 एंट्रीज हैं। ये समरी रिपोर्ट्स हैं, ये मतलब एडमिन के लिए हैं। सेटअप वगैरह इसमें हम कैटेगरी सब कैटेगरी ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, वो आप मुझे बताएंगे कि कैटेगरी की जरूरत है, सब कैटेगरी की जरूरत है, हम डाल देंगे। अब किसी भाई को किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो बताएं जी। जी किसी भाई को कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या चीज थे, इतना बड़ा किया हमने, फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर ये आप सारा कुछ डाल लेंगे, लोगों ने डाला हुआ है, इसको यूज कर रहे हैं, अगर आप इसे यूज करेंगे तो एफएमएस में आप एक एक चीज को आप दे सकते हैं कि हमारी हर चीज के ऊपर कितना कितना खर्चा आ रहा है, हमने पीयूएल किस किस व्हीकल में एक माह में या पूरे साल में कितना यूज हुआ, रिपेयर पे एक व्हीकल पे या कितना कितना मेरा खर्चा आ रहा है, वो सारी चीजें अगर हमने डाली हुई हैं, एफएमएस के थ्रू से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम चीजें निकाल सकते हैं। अगर हमने चीजें डाली नहीं तो एफएमएस में शो ही नहीं होंगी और ना ही हम इसका खर्चा निकाल सकते हैं। और मैं मतलब कि रावलपिंडी और दुनियापुर, बिहाड़ी और सरगोदा की बात करूं, इन्होंने अपनी मीटर भी डाले हुए हैं, टेलीफोन लाइनें भी डाली हुई हैं, ये भी बता सकते हैं कि किस टेलीफोन लाइन का कितना कितना बिल आ रहा है, वो टेलीफोन लाइन किस डीडीओ के पास लगी हुई है या किस ब्रांच में लगी हुई है, जो मीटर है वो आपका जो ऑफिस में मीटर उनका कितना बिल आ रहा है, जो आपके मीटर आपके मतलब स्ट्रीट लाइट के साथ लगे हुए उनके कितने कितने बिल आ रहे हैं। इसमें पूरी डिटेल आपको शो हो जाती है, पूरी डिटेल आपको आ रही होती है। तो किसी भाई को क्वेश्चन आया तो पूछ ले जी एसेट के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट हमने दूसरी एसेट के ऊपर मूव हो जाना है। वो ये था मूवेबल एसेट, जो एक जगह से दूसरी चीजें जा सकती हैं। कल जब मंडे को जो हम करेंगे वो इमूवेबल एसेट है, वो शॉप्स होंगी, आपके ट्यूबवेल्स होंगे, आपकी हो सकता है वो बाकी रोड्स हैं, स्ट्रीट और बाकी जो फिक्स चीजें हैं उसके ऊपर होगी शॉप है, और खोखाजात वगैरह दूसरी चीजें जो जिसका बिलिंग से ज्यादा हमारा ताल्लुक होगा, तो उससे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा बिलिंग के साथ होगा कि बिलिंग कैसी करनी है। कि किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है। भट्टी साहब, पूछना ये था कि हमारा जो ओल्ड एसेट है वो भी हम इसमें इंटर कर सकते हैं। तो कौन अब सा एसेट? मिसाल के तौर पर बहुत पुराना एसेट पड़ा हुआ है जो, जी जी वो डाल रहा है, अभी तो जैसे मैं बता रहा था। है बहुत पूरा। जी जी अभी मैं बता रहा था, उसका रजिस्टर नंबर देंगे हम, अभी वो शुरू में ये किया है जो गिफ्ट हुआ हुआ आपको, जैसे हमने लोगों को गिफ्ट किए है, मेरे ख्याल हर एलजी में 4-4 5 कंप्यूटर किए हैं, पोकर मशीनें की हैं, हमने गाड़ियां की हैं गिफ्ट, तो वो गिफ्ट में डालेंगी। अब परचेज ऑर्डर में जाएंगे, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट में आप डालेंगे। और जो पुराना नहीं, जितना मेरा भी कहने आपका का मतलब स्टॉक है वो आप इसमें डालेंगे, और चाहे पुराना वो एसी स्टॉक है उसके और कुछ हवाले भी से है। कह रहा था। दीदी जी, पूछे थैंक यू। पूछे। जी किसी भाई का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, क्या कैसे हाल है? तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। सर ऐसे है कि ये तो एसेट्स हो जो हम खुद इस पे इंटर करेंगे, इसके अलावा जब हम पेमेंट्स करते हैं वहां पर भी हम जो हमारे एसेट्स की पेमेंट हो रही है उसको इंटर, उसमें हम गाड़ी का नंबर देते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं, सारा कुछ देते हैं, क्या वहां से ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी या नहीं आएगी? ये इधर से डाटा उधर जाएगा सर, खुद ब खुद ही। उधर से इधर नहीं आएगा नहीं क्योंकि नहीं हम उधर, हमने पेमेंट्स उधर हमने पेमेंट्स की हुई है ना, वहां पर हमें डाटा एंटर किया हो, कुछ गाड़ी का नहीं नहीं नंबर ऐड किया हुआ है, उसका वो सर परचेज वो ऑर्डर आपने नंबर ऐड सर किया। वो नरेशन में किया है, हाँ जी हाँ, उसमें वो अच्छा। नरेशन में किया। अभी मैं आपको इसका डेमो एक और देता हूँ, मैं इसे वापस लेके जाता हूँ मेन पे, मैं आपको जी इसको डेमो में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आपने डाला होगा एसेट तो कैसे ऑपरेट करना है, ये ले जी, क्या आपको स्क्रीन शो होगी दोबारा। ये मैंने एफएमएस खोला, एफएमएस को खोल के अब मैं कोई चीज की पेमेंट करने जाता हूँ तो वो कैसे पेमेंट होगी। मैं सर ये बुकिंग करने जा रहा हूँ बजट की, कैश बुक बजट बुकिंग न्यू, मैं यहाँ से ले लेता हूँ जिसका बजट लॉक हुआ होगा, मुल्तान बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिहाड़ी का बजट लॉक है। बजट
यहाँ पे मैं बुकिंग में अब करता हूँ PUL, तो ये देखिए मेरे पास ये कैटेगरी खुद आ गई। मैंने व्हीकल सेलेक्ट किया, मेरे पास बाइक टोयोटा उनकी जो डाली हुई है, उन्होंने इतनी डाली, जो अगर सारी डाली थी या वो सारी शो हो जाती, अब उन्होंने इतनी डाली, मेरे पास ये आ रही है। मैं कोई सुजुकी मैरान है या टोयोटा फॉर्च्यूनर है, उसमें मैंने सेलेक्ट किया, डाटा उसकी डिटेल नहीं डाली, अगर डिटेल नहीं डाली तो आगे नहीं आएगा। मैंने होंडा बाइक सेलेक्ट की, होंडा बाइक है, टैग नंबर उसका खुद आ गया। आप इसमें टाइप करते हैं होंडा बाइक नंबर, ये अब ये ऊपर टाइप खुद हो गया है। आप इसकी बात करें, आपने यहीं पे लिखा होंडा बाइक और साथ उसका नंबर लिख दिया, यहाँ पे ये है पार्टिकुलर, यहाँ पे आप PUL भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका वहाँ प्रिंट हो जाना है कैश बुक के ऊपर। ये जो चीज़ है ये खुद है, या यही सारी लिख दें, ये चीज़ आप दे दी। अब हम सिर्फ पैसे लिखेंगे कि प्राइस कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी। मैं कहता 250 रुपये लीटर पेट्रोल है और 12 लीटर पेट्रोल डाला, 12 लीटर पेट्रोल डाला। ऊपर मैंने सिलेक्ट कोड नहीं सिलेक्ट किया, इसलिए वो लेके नहीं जा रहा है। कोड बताना पड़ेगा, PUL का कोड है, कौन सा कोड है, इलेक्ट्रिसिटी का है। इसी तरह मैं अगर मीटर की बात करूँ तो यूटिलिटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे मीटर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं मुल्तान दोदरा, यहाँ पे दुनियापुर ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे मीटर आ रहे होंगे, अब इनकी बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी मेरे पास। मैं कहता हूँ जी ना, इनकी मशीनरी है, इनके ट्यूबल आ जाएंगे, ट्रैक्टर आ गई, शक्कर मशीन आ गई, इनो ट्रक आ गया, ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब इनो ट्रक इनके 1 2 3 है, अब कौन सा ट्रक है, मैंने उसे सेलेक्ट किया, ये कोड चेंज हो गया। उसके अंदर कितना पेट्रोल डाला, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अगर आपने एसिड डाला हुआ तो इधर एसिड खुद आ जाएगा। अगर मैं रिपेयर करता हूँ, एसिड रिपेयर है, ये तब भी ये रहेगा एसिड रिपेयर में। ये सारी चीजें आ गई। कौन सा एसिड रिपेयर है, कोई गाड़ी रिपेयर हो रही, कोई फर्नीचर, कोई लैपटॉप, क्या रिपेयर होने जा रहा है। अगर ऊपर मैं यूटिलिटी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं बिल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास डिडक्शंस खत्म हो गई हैं। कोई डिडक्शन, इनकम टैक्स, PST DST नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर होता ही नहीं यूटिलिटी के ऊपर। मैंने यूटिलिटी क्लिक किया, यूटिलिटी के मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के मेरे इतने मीटर आ गए हैं, इन्होंने इतने मीटर डाले हुए हैं साथ एड्रेस के। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने नरेशन लिखी, ये कहाँ पे लगा हुआ, प्राइस लिखी, यूनिट लिखी, प्राइस लिखी और सेव। क्योंकि यूटिलिटी में कोई आपका टैक्स, इनकम टैक्स, PST DST नहीं होता। अगर आपने एसेट डाला होगा तो ये सारा लिंक एसेट से इन चीज़ों का। अगर एसेट नहीं है तो हम जनरल बुकिंग में जाके खुद से टाइप करके चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पूरी हिस्ट्री निकालना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट निकाल लें, जो अभी मैं शो कर रहा था आपको, मैं बैक जाता हूं, अभी आपको रिपोर्ट दिखाता हूं डैशबोर्ड पे। वैसे तो इसमें से भी निकल सकती है एसेट रिपेयर की रिपोर्ट, मैं एसेट से निकालता हूं। मेन डैशबोर्ड, एसेट रिपोर्ट्स, यहाँ पे एसेट ये आ गई आपकी एसेट रजिस्टर, इसके ऊपर रिपेयर एसेट, आपकी रिपेयर एसेट की रिपोर्ट भी यहाँ से निकल आती है अगर आपने डाटा डाला हुआ तो मैं देखता हूँ इसको दुनियापुर ने अगर कोई डाली है तो आ जाएगी कि किस एसेट पे कितना खर्चा किया हुआ है। ये देखें, उसने रिपेयर पे, एसेट रिपेयर पे इतना खर्चा किया, इस डेट को किया, हर चीज़ आ गई मेरे सामने। 495 एंट्रियों के ऊपर रिपेयर का खर्चा निकला है मेरे पास। अगर आपने डाटा डाला हुआ है और आप उससे लिंक करके उधर पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी। जी सर, म्यूट अनम्यूट कर लें। हेलो जी 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 जी। अच्छा, शहजाद में बोल रहा हूँ। जी जी RDD MCG गुजरांवाला से। जी जी। अच्छा, आपने वो शुरू में जिक्र किया कि वो परचेज स्टोर कमेटियां और इंस्पेक्शन कमेटियां बनेंगी, तो वो कौन नोटिफाई करेगा? वो CO करता है सर, CO या एडमिनिस्ट्रेटर CO जो भी करता है। जी वो इनके CO एडमिनिस्ट्रेटर की सही ठीक हो जी जी। वहाँ अगर चेयरमैन उस वक्त थे तो चेयरमैन ने की होगी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त था तो एडमिनिस्ट्रेटर ने की होगी। मतलब कि CO से मिलके वो कमेटी होती है कि ये कमेटी का ये हेड होगा और ये इसके मेंबर होंगे। कोई भी चीज परचेज होगी तो इसको ये देखेंगे, जैसे लेकिन अगर कहीं पे दूसरे लफ्जों में कहीं पे नहीं हुई तो वो नहीं फ्रेश करवा दे फिर? नहीं, वो चीज परचेज नहीं कर सकते। अगर हुई नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपकी कमेटी नहीं बनी चीज परचेज नहीं हो सकती? सर ये तो रूल्स का हिस्सा है, ये रूल्स का, प्रॉपर्टी रूल्स का हिस्सा है कि अगर आपकी कमेटी नहीं, आप चीज परचेज नहीं कर सकते। हाँ चले, वो तो दे देंगे। अभी ये वाला सिस्टम चलाया ही ना इन्होंने, ये
नहीं, अगर मैं देखूं आपके सामने मैं डाटा दिखा रहा हूँ, पंजाब में रावलपिंडी डिवीजन, रावलपिंडी खुद, फैसलाबाद अच्छा। खुद, मुल्तान, मतलब कि ये मेरे 3 मेट्रोपॉलिटन काम कर रहे हैं, कोई 8-10 डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, एलजी मतलब कोई ठीक हो गया। 25-30 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये पिछले साल मैंने जून में ट्रेनिंग दी थी, तो उसके बाद वो सही एफएमएस सही। के ऊपर लगे रहे, तो इसकी ट्रेनिंग अब दोबारा स्टार्ट की है, तो उम्मीद चले है कि मैं इंशाल्लाह अब ये चल जाएगा। रिव्यू कर लूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया। वेलकम। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी मीटिंग की जो हुई है ट्रेनिंग की? जी जी, मेरे ख्याल में स्टॉप शुरू कर में- दूं, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वीडियो या रिकॉर्डिंग चल रही है।